हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का चैप्टर हमारा 9 यानी कि अवकल समीकरण की प्रश्नावली आज हम 9.1 को शुरू करेंगे। इससे पहले हम जो है चैप्टर 8 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, चैप्टर 9 जो है अवकल समीकरण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट को एक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बल्कि दो क्वेश्चन, एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% श्योर है। तो ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित है तो जो है क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। आगे इसमें ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, अवकल समीकरण कोटि और घात क्या होती है, इसे हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। बहुत ज़्यादा आसान प्रश्नावली है, एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह सोल्व इसे करने वाले। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है डी की हाथ 4 बार अवकलन है इसका। डी की हाथ 4 का मतलब है डी की हाथ 4 बार इसका हमने अवकलन करा है। डी की 4y अपॉन डी एक्स की 4 प्लस साइन वाई की ट्रिपल डैश। वाई का ट्रिपल डैश का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स की हाथ यानी 3। डी की क्यू अपॉन डी वाई, डी क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की क्यू आर बराबर 0। ये साइड रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 1 पर। हमको क्या दिया है, दिया क्या पहले। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिया, देखिए क्या दिया हमको, ये डी की हाथ 4y अपॉन डी एक्स की हाथ 4 प्लस का साइन वाई ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन किया बराबर 0। तो इसकी जो हमको कोटि और घात ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखिए, कोटि क्या होती है। कोटि होती है अवकल समीकरण में उपस्थित जो है उच्चतम कोटि का अवकलज। कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण में उपस्थित अवकलज जो है उसका उच्चतम कोटि होती है, यानी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकलज। अब देखिए, इसमें अवकल समीकरण है, ठीक, इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा यानी अधिकतम बार अवकलन इसका क्या हुआ है, यानी 4 बार अवकलन किया हुआ है इसमें। ठीक है ना। तो इसकी जो कोटि कितनी है, 4 है। हम कैसे लिखेंगे, यानी कि देखिए, इस अवकल समीकरण में उपस्थित, जो लिखने का तरीका है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है बिल्कुल, में उपस्थित उच्चतम कोटि अवकलज कितना, देखिए कितना, 4 बार है। यानी डी की हाथ अवकलज कितना है, डी की हाथ 4 डी वाई अपॉन डी एक्स की घात 4 है। इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसलिए इसकी कोटि कितनी है, 4 है, क्योंकि अधिकतम अवकलज जो कितना है, 4 बार है। तो इसकी कोटि कितनी आई, 4 है। ठीक। अब देखिए, घात के लिए क्या करना है, घात के लिए देखना, क्योंकि अवकल समीकरण जो है हमारी बहुपद होनी चाहिए। ये अवकल समीकरण दी हुई अवकल समीकरण बहुपद होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे, देखिए ये देखिए बहुपद है, ये देखिए डी की हाथ 4, लेकिन साइन डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, ये बहुपद समीकरण नहीं है। ये बहुपद समीकरण नहीं है तो इसकी घात जो परिभाषित नहीं की जा सकती। और हमें लिखना कैसा, चूंकि दी गई अवकल समीकरण कैसी, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। बस इसकी घात जो है कैसी, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है,
दूसरे क्वेश्चन में ध्यान को सवाल दिया है, देखिए ये दिया है वाई डैश प्लस का 5y बराबर 0। इसकी देखिए कोटि कितनी आएगी, यानी कोटि कितनी आएगी अवकल समीकरण में जो है देखिए उपस्थित उच्चतम कोटि अवकलज कितना 4 1 है। उच्चतम कोटि अवकलज लिखूंगा यहाँ पे, लिखूंगा यहाँ पर अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उपस्थित लिखो, मैं उच्चतम कोटि डायरेक्ट लिखो, उच्चतम कोटि अवकलज कितना, उच्चतम कोटि अवकलज कितना है, एक बार वाई डैश है, ठीक। इसलिए इसकी कोटि इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बताइए आप ही, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी भाई, कोटि जो जितनी बार अवकलन होगा उतनी बार तो होगी, एक बार अवकलन इसकी कोटि 1 होगी, 1 है, ठीक, कोटि होगी 1। और घातांक बताइए, घातांक के लिए पहले देखना कि दी हुई अवकल समीकरण ये बहुपद है या नहीं है, ये बताइए दी हुई अवकल समीकरण बहुपद है, ये बहुपद है, देखिए वाई डैश और वाई में लिखेंगे यह है अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण वाई डैश में, चूंकि वाई डैश है, वाई डैश में बहुपद समीकरण है, में बहुपद है। जब बहुपद होती है तो इसकी अधिकतम घातांक कितनी होगी, इसकी बहुपद की अधिकतम घातांक कितनी है 1 है, तो इसकी जो घात कितनी आएगी 1 है। इसलिए अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, यानी कि अवकल समीकरण की घात 1 है, होगी या है, ठीक, समझ में। यानी अवकल समीकरण पहले देखना हम घात के लिए कि ये बहुपद है या नहीं, तो ये घात देखिए बाई डैश में बहुपद है, बाई डैश बाई में बहुपद है, तो इसकी घात कितनी है बाई डैश की, उच्चतम वाले बाई डैश घात कितनी है 1 है, सिर्फ इसके ऊपर घात कितनी लगी है 1, तो इसकी घात कितनी होगी 1। और कोटि कितना है, यानी अवकल कितनी बार है 1 बार, तो इसकी कोटि भी होगी 1, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये दिया हमको, यानी ds/dt की घात कितनी है 4 प्लस का 3s और d²s/dt² बराबर 0। अब देखिए इसमें, यानी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज कितना है, मैं उच्चतम कोटि अवकलज कितना है, उच्चतम कोटि कितना है, देखिए 2 बार d²s/dt², इसे नहीं समझ लेना आप, कितना है d²s/dt² है। कभी आप समझ लें इसे ds/dt घात 4 ये नहीं है, ये नहीं माना क्यों, अधिकतम बार ये 2 बार अवकलन करा हुआ, ये 1 बार अवकलन करके उसका 4 बार हमने यानी घात 4 कर दिया, यानी गुणा 4 कर दिया इसके, ठीक है नहीं, गुणा इसे 1 बार अवकलन गुणा 4 कर लो या घात 4 लगा दो, बात एक ही, ठीक है नहीं। तो उच्चतम अवकलन की ना 2 बार करा हुआ, तो इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी भाई, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि कितनी हो जाएगी भाई, 2 बार अवकलन कितनी हो जाएगी 2 से। और बताइए अवकलन जो क्या है वो है, यानी बहुपद है, लिखना है, देखिए बहुपद समीकरण है, दी हुई अवकल समीकरण कैसी है, बहुपद है, d²s/dt² में, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर यह अवकल समीकरण d²s/dt² में बहुपद है, में क्या है बहुपद है, इसलिए घात कितनी आई, इसलिए घात कितनी हो जाएगी बताइए भाई, अवकल समीकरण कितने में है बहुपद समीकरण, और इसमें अधिकतम जो d²s/dt², इसकी घात देख लीजिए कितनी, इसकी घात कितनी है ऊपर 1 है, इसकी घात कितनी है 1, इस पर घात 2 तो नहीं है, ऐसे मत समझना कि d² है तो 2 होगी, ये अधिकतम घात की घात कितनी है 1 है, तो घात कितनी होगी
घात 1। ठीक, ये इसका आंसर बन गया। बहुत आसान प्रश्न वाली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर देखिए एक बार वीडियो समझ में प्रश्न समझ नहीं आया तो वीडियो पुनः 2 बार देखें। इसमें दिया देखिए हमको d² अपॉन dx² का है स्क्वायर प्लस का cos dy अपॉन dx बराबर है 0। अब देखिए इसमें ये अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि कितनी है? उच्चतम कोटि अवकलज, कोटि अवकलज बताइए। उच्चतम कोटि का अवकलज के बार क्या हुआ है? 2 बार क्या हुआ है? कितना है? d² अपॉन dx²। dx² है तो कितनी बार क्या हुआ अवकलन है? 2 बार। ये मत लगाना 2 बार, ये इससे कोई मतलब नहीं हमें, यानी 2 बार अवकलन क्या हुआ तो इसकी जो कोटि कितनी आएगी, इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी इसकी बताइए? कोटि हो जाएगी कितनी? 2। और देखिए क्या बताइए, ये अवकल समीकरण जो है, अब घात के लिए देखना हमें, अवकल समीकरण बहुपद है। अब देखिए इस अवकल समीकरण बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें cos dy अपॉन dx है, और खाली dy अपॉन dx होता तभी आप बहुपद होता है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। लिखेंगे यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसलिए घात जो है परिभाषित नहीं है। इसलिए घात क्या है? वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए हम इसे घात परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया है? इसमें दिया हमको देखिए d² अपॉन dx² बराबर है cos 3x माइनस का sin 3x। इस टाइम आप आगे हल कर सकते हैं। देखिए यह d² अपॉन dx² माइनस इधर ले आ रहा है माइनस में, यानी cos 3x, ये प्लस का देखिए ये आ जाएगा माइनस का sin 3x बराबर कितना जाएगा? 0। अब देखिए इसमें अवकल समीकरण में, यानी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज कितना है? मैं उच्चतम कोटि अवकलज, उच्चतम कोटि अवकलज कितना है? अवकलज कितना है? देखिए d² अपॉन dx² है। क्या है? d² अपॉन dx² है। ठीक, इसलिए कोटि कितनी जाएगी इसकी बताइए भाई? कोटि कितनी? 2 बार है, ये d² अपॉन dx², तो घात यहाँ अधिकतम अवकलज कितनी हो जाएगी? कोटि कितनी आई? 2। और देखिए घात कितनी आई? लिखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या ये बहुपद है? क्यों d² अपॉन dx² और ये माइनस cos x माइनस sin 3x, ये क्या बहुपद है? अवकल समीकरण d² अपॉन dx² में क्या है? बहुपद है, बहुपद है। तो इसलिए घात कितनी है? इसलिए घात कितनी जाएगी इसकी? घात बताइए, यही d² अपॉन dx, इसकी घात देख लीजिए कितनी। जब अवकल समीकरण है बहुपद है तो इसकी घात देखो कितनी, इसकी घात कितनी है? सिर्फ यहाँ पर 1 घात है, तो घात कितनी आएगी इसकी? 1। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखिए क्या कहता है? 6 में दिया हमको, यानी कि y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन किया हुआ, इस पर घात कितनी लगी हुई? 3, प्लस y डैश की घात कितना है? 4, प्लस y की घात 5 बराबर 0।
ये देखिए अवकल समीकरण लिखूंगा यहाँ पर, अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज कितना, देखिए कितने हाथ इसमें, 3 बार, यानी कि y ट्रिपल डैश है। इसलिए इसकी कोटि कितनी है बताइए आप, इसकी कोटि हो जाएगी कितनी बार अवकलन है, 3 बार, तो इसकी कोटि कितनी आएगी, 3 हो जाएगी। कोटि कितनी आई, 3। और घात के लिए हमें देखना कि ये बहुपद है या नहीं है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अवकल समीकरण कैसा है, बहुपद है। लिखेंगे अवकल समीकरण देखिए y ट्रिपल डैश कोमा y डबल डैश कोमा y डैश में क्या है, बहुपद है, में बहुपद है। इसलिए घात कितनी आएगी, बहुपद है, बाई जो अधिकतम होती है, जो अधिकतम है ना ट्रिपल डैश, इसमें ट्रिपल डैश की घात देखिए, बाई ट्रिपल डैश की घात कितनी है, 2। ये नहीं देखना बाई ट्रिपल डैश की घात 3 है, ये बाई डैश की घात 4, तो यहाँ 4 को घात हो जाएगी। घात 4 नहीं, जो अधिकतम बार अवकलन है उसकी घात देखनी होती है। अधिकतम बार अवकलन कितना, इसमें 3 बार है, ठीक, तो इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर बन जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 7 में क्या दिया हमको, इसमें दिया है बाई ट्रिपल डैश प्लस का 2 बाई डैश बाई डबल डैश प्लस का बाई डैश बराबर क्या है, 0। ये भी देखिए अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज कितना है बताइए, उच्चतम कोटि अवकलज कितना है, यानी देखिए y ट्रिपल डैश है, कितनी बार है, 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, y ट्रिपल डैश है, ठीक। इसलिए कोटि कितनी जाएगी इसकी बताइए, इसलिए कोटि जितनी बार अवकलन है अधिकतम बार उतनी होगी, कोटि कितनी जाएगी, 3 बार अवकलन है, यानी 3 हो जाएगी, कोटि आई 3। लिखेंगे यहाँ पर अवकल समीकरण बताइए, घात यानी कि बहुपद है नहीं, लिखेंगे अवकल समीकरण बाई ट्रिपल डैश में घातांक, y ट्रिपल डैश कोमा बाई डबल डैश कोमा y डैश में क्या है, बहुपद है, में बहुपद है। इसलिए इसकी घात कितनी आएगी, इसलिए घात यानी जो अधिकतम बार अवकलन होता है इसकी हम घात देखनी होती है। इसकी घात कितनी है भाई, बाई ट्रिपल डैश की घात कितनी है, 1 ही है नहीं, कितनी है, 1 घात है भाई, इसकी सबकी घात कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। ये आंसर, घात 3 में कर देना कि 3 हो जाए, कि 3 बार अवकलन 3 बार, इसकी सबकी स्क्वायर हो, स्क्वायर है, घात तो 1 ही, ये डैश का मतलब इतनी बार अवकलन, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हमको, इसमें दिया देखिए y डैश प्लस का y बराबर e की घात x। हम देखिए इसे e की घात x को दे लिया हमें, y डैश प्लस का y माइनस में आ जाए e की घात x बराबर 0। अब देखिए इसमें अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज कितना है, उच्चतम कोटि अवकलज कितना, देखिए y डैश है, एक ही बार है, y डैश है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसलिए कोटि तो कितनी है, एक ही बनेगी इसकी, इसलिए कोटि बराबर कितनी है ना, 1, क्योंकि हाथ इस पे है, एक ही बार अवकलन तो 1 बार हो जाएगा। और देखिए अवकल समीकरण कैसा है, बहुपद भी है, लिखेंगे अवकल समीकरण यही y डैश कोमा
बाई में क्या है, बहुपद है, बहुपद है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसलिए घात कितनी हो जाएगी भाई, देखिए बाई डैश पे कितनी घात लगी हुई है, ऊपर एक ही घात, कोई घात नहीं तो एक घात होती है, तो इसलिए घात कितनी हो जाएगी इसकी, एक हो जाएगी। ठीक, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया, देखिए 9 में दिया हमको बाई डबल डैश प्लस का वाई डैश का स्क्वायर प्लस का 2y बराबर 0। ये देखिए अवकल समीकरण इसमें, यानी कि अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज कितना है, उच्चतम कोटि अवकलज, कोटि अवकलज कितना, देखिए डबल डैश है, यानी वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसलिए कोटि, भाई कोटि हो जाएगी उच्चतम अवकलज 2 बार है तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, क्योंकि वाई डबल डैश है। अब देखिए घातांक के लिए क्या है, बहुपद है, ये बहुपद साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण देखिए वाई डबल डैश कोमा वाई डैश में बहुपद है, में बहुपद है, इसलिए घात कितनी आएगी इसकी, जब बहुपद है तो घात निश्चित है। घात देखिए यही वाई डबल डैश घात कितनी है, कोई घात नहीं, एक वाई डैश के घात पे ध्यान मत देना, वाई डैश से कोई मत देना, जो अधिकतम घात है उस पर कोटि देखी जाती है और उसी पर घात देखी जाती है। घात कितनी है इस पर, एक है, तो घात बराबर कितनी हुई, एक, और यही इसके फाइनल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, यानी कि वाई डबल डैश प्लस का 2y डैश प्लस का साइन वाई, साइन वाई बराबर क्या है 0। ठीक, अब देखिए इसमें ये लिखेंगे यहाँ पे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि अवकलज, उच्चतम कोटि अवकलज कितना है, वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी भाई, इसलिए कोटि कितनी आएगी, 2 ही होगी इसकी, 2 बार अवकलन है तो इसलिए कोटि बराबर कितनी हो गई 2। और देखिए पहला ये बहुपद है नहीं, बहुपद है क्योंकि वाई डबल डैश है, वाई डैश है, और तो फिर क्या साइन है कॉन्स्टेंट, ये लिखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण वाई डबल डैश कोमा वाई डैश में क्या है, बहुपद है, बहुपद है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसलिए घात, घात कितनी हो जाएगी, वाई डबल डैश पे कितनी घात है, एक घात है, तो इसलिए घात कितनी हो जाएगी 1, और यही इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 11 में क्या है, देखिए ये दिया हमको, देखिए विकल्प है पर देखते हैं हम इसको, यानी d² अपॉन dx² की घात कितनी है 3 प्लस का dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस का साइन dy अपॉन dx, ठीक, प्लस 1 बराबर 0। कि घात पूछ रहा, कोटि नहीं पूछ रहा, कि पूछ रहा घात इसमें, तो घात बताइए कि बहुपद फलन है ये भाई, देखिए साइन dy अपॉन dx, इसमें खाली dy dx हो जाए तो ये बहुपद माना जाता, तो यहाँ लिखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इसलिए घात की ऐसे होगी, इसकी घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित
नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा परिभाषित नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन से में? डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसमें क्या दिया हमें? अवकल समीकरण दिया इसमें, ये 2x² और d² y अपॉन dx² माइनस का 3dy अपॉन dx प्लस का y बराबर 0। मैं जो पूछ रहा है अवकल समीकरण कोटि पूछ रहा है, इसकी कोटि बताइए। अब कोटि के लिए देखिए, ये अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि कितनी है? मैं उच्चतम कोटि अवकलज, उच्चतम कोटि अवकलज कितना है? d² y अपॉन dx² है। तो इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी भाई? कोटि कितनी है? घात 2 बार अवकलन, तो कोटि कितनी आएगी? 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ये ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक ठीक, देखिए आज हमने क्लास 12 की चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 को 1 शॉट में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।